गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका एजुकेशन और लर्निंग प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। हम जब भी कुछ सीखते हैं तो वो लर्निंग सिर्फ उसी सिचुएशन तक लिमिटेड नहीं रहती, बल्कि कई बार वो हमें न्यू सिचुएशंस और डिफरेंट एरियाज़ में भी हेल्प करती है। इसी प्रोसेस को जो है हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अगर एक सिचुएशन में सीखी हुई नॉलेज, स्किल, हैबिट किसी दूसरी सिचुएशन में अप्लाई होती है तो उसे हम क्या है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। इस टॉपिक के थ्रू हम समझेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स क्या है और कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है वो टीचर यूज़ करके लर्निंग को क्या है इफेक्टिव बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग refers to the influence of previous learning on new learning. When a learner applies knowledge, skills, habits or attitudes learned in one situation to another situation, it is called transfer of learning. कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि एक सिचुएशन में जो हमने सीखा है उसका इफेक्ट या यूज़ दूसरी सिचुएशन में करना। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स लर्निंग इन वन एरिया हेल्प्स और अफेक्ट लर्निंग इन अनदर एरिया। कि एक जगह की लर्निंग जो है वो दूसरी जगह में हेल्प करे या अफेक्ट करे तो उसे क्या है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन बिकॉज the main aim of teaching is not just memorization but application of knowledge in real life। कि क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है सिर्फ यही नहीं है कि जो हमें याद रखना है जो हमें पढ़ाया जा रहा है, बल्कि जो हमने सीखा है उसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में सिचुएशन में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज़ कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, a student who has learned addition and subtraction in mathematics can easily learn multiplication and division। अब ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल क्या है कि एक स्टूडेंट है जिसने एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो है वो सीखा मैथमेटिक्स में, तो वो क्या है ये चीज़ हेल्प करेगी उसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न को सीखने में। जब स्टूडेंट स्कूल या लाइफ में कोई नॉलेज, स्किल या हैबिट सीखता है और उसको किसी नए सब्जेक्ट या रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करता है तब ये क्या कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इसका मेन पर्पस है लर्निंग को प्रैक्टिकल और यूजफुल बनाना, सिर्फ रट्टा लगाना नहीं। नेक्स्ट है डेफिनेशंस। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन अफेक्ट्स लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तब होती है जब एक लर्निंग दूसरी लर्निंग को क्या है इन्फ्लुएंस करती है। एंड अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, ट्रांसफ़र इज द कैरी ओवर ऑफ हैबिट्स, स्किल्स एंड नॉलेज फ्रॉम वन लर्निंग एरिया टू अनदर। कि नॉलेज, स्किल्स और हैबिट का एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कैरी होना ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। तो फर्स्ट टाइप है पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन प्रीवियस लर्निंग हेल्प्स इन लर्निंग समथिंग न्यू मोर इजीली एंड इफेक्टिवली। कि जब पुरानी लर्निंग नई लर्निंग को इजी और बेटर बनाती है तो वो क्या कहलाती है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। व्हेन ओल्ड नॉलेज सपोर्ट्स न्यू लर्निंग इट स्पीड्स अप लर्निंग एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। यहाँ पे क्या है जो ओल्ड नॉलेज है वो न्यू लर्निंग को क्या है सपोर्ट करती है, जिससे स्टूडेंट को समझने में क्या है आसानी होती है। फॉर एग्जाम्पल, नोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स हेल्प इन सॉल्विंग विजन प्रॉब्लम्स। लर्निंग ड्राइविंग अ स्कूटर हेल्प इन लर्निंग मोटरसाइकिल ड्राइविंग बिकॉज कंट्रोल आर सिमिलर। कि जो बच्चा है जिसे मल्टीप्लिकेशन के टेबल आते हैं तो वो क्या है डिवीज़न की प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर लेगा, और जिनको स्कूटर चलाना आता है वो मोटरसाइकिल को भी क्या है ड्राइव करना इजीली सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रोल क्या है सेम होता है।
तो इससे क्या है, ये है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि हमने एक सिचुएशन में जो कोई स्किल सीखी है वो दूसरी सिचुएशन में हमें क्या है, हेल्प कर रही है या उसे न्यू स्किल को सीखने में हेल्पफुल। नेक्स्ट है टाइप हमारी नेगेटिव ट्रांसफ़र। नेगेटिव ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन प्रीवियस लर्निंग इंटरफेयर्स विद और क्रिएट डिफिकल्टी इन न्यू लर्निंग। जब पुरानी लर्निंग जो है नई लर्निंग में कंफ्यूजन या प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो वो क्या है, नेगेटिव ट्रांसफ़र है। ओल्ड हैबिट्स और इनकरेक्ट नॉलेज ब्लॉक और कंफ्यूज न्यू लर्निंग। इसमें क्या है कि अगर मान लो स्टूडेंट के माइंड में कोई गलत हैबिट या रूल सेट हो गया है तो वो क्या है, न्यू लर्निंग को क्या है, डिस्टर्ब करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट लर्न्स इनकरेक्ट स्पेलिंग फर्स्ट एंड लेटर फाइंड इट डिफिकल्ट टू करेक्ट इट। कि स्टूडेंट ने क्या है, पहले करेक्ट स्पेलिंग को लर्न कर लिया, अब क्या है, उसे न्यू स्पेलिंग को लर्न करना क्या है, वो मुश्किल लग रहा है। अ पर्सन ड्राइविंग इन इंडिया लेफ्ट साइड may get confused when driving in countries where driving is on the right side. अब इंडिया में जो पर्सन गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वो क्या है, लेफ्ट साइड ड्राइव करते हैं, बट अदर कंट्रीज में जहाँ पर राइट साइड पे ड्राइविंग करते हैं तो उन्हें क्या है, वहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल आपका, यूजिंग हिंदी सेंटेंस स्ट्रक्चर वाइल स्पीकिंग इंग्लिश कैन कॉज ग्रामेटिकल एरर। कि हिंदी सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में यूज़ करने से क्या है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं। एजुकेशन में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि टीचर को स्टूडेंट की गलतियों को टाइम पर करेक्ट करना चाहिए, ताकि जो है कोई नेगेटिव नॉलेज या इन्फॉर्मेशन जो है अगर बच्चे को मिली है तो वो क्या है, टाइमली उसको करेक्ट कर सके और वो फ्यूचर में जो है उनकी लर्निंग को डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट है ज़ीरो ट्रांसफ़र। ज़ीरो ट्रांसफ़र अकर्स व्हेन प्रीवियस लर्निंग हैज़ नो इफेक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन न्यू लर्निंग। कि आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र क्या है कि जब पुरानी लर्निंग का न्यू लर्निंग पर कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। टू लर्निंग सिचुएशंस आर कम्प्लीटली अनरिलेटेड। इसमें क्या है कि जो दो लर्निंग है वो क्या है, कम्प्लीटली एक दूसरे से डिफरेंट है, जो एक है वो दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, लर्निंग पेंटिंग डज नॉट हेल्प इन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। कि अगर आप पेंटिंग करना सीख रहे हैं तो मैथ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स क्या है, अलग है, उनका कोई लिंक नहीं है। लर्निंग क्रिकेट रूल्स डज नॉट अफेक्ट लर्निंग साइंस कॉन्सेप्ट। कि क्रिकेट के रूल्स का साइंस लर्निंग से कोई भी रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है कुकिंग स्किल डू नॉट इन्फ्लुएंस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स। कि कुकिंग स्किल्स का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल सीखने से भी कोई रिलेशन नहीं है। तो ज़ीरो ट्रांसफ़र में क्या होता है कि एक लर्निंग का दूसरी लर्निंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू मैक्सिमाइज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कैन बी इम्प्रूव्ड व्हेन टीचर्स यूज प्रॉपर टीचिंग मेथड्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग को हम कब इम्प्रूव कर सकते हैं, जब टीचर जो है प्रॉपर टीचिंग मेथड्स यूज़ करे और ऐसी एक्टिविटीज़ लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चों को प्रोवाइड करवाए जो उनकी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हेल्पफुल हो। द एम इज़ टू हेल्प स्टूडेंट्स अप्लाई देयर लर्निंग इन न्यू एंड रियल लाइफ सिचुएशन। और मेन एम क्या है इसका कि स्टूडेंट जो है अपनी नॉलेज को, स्किल्स को है रियल लाइफ सिचुएशन में या न्यू सिचुएशन में यूज़ कर सके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। मीनिंगफुल लर्निंग मीन्स स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स क्लियरली इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग दैम मैकेनिकली। कि स्टूडेंट को क्या है, रट्टा नहीं लगवाना है, बल्कि वो कॉन्सेप्ट को क्या है प्रॉपरली समझे, ना कि मैकेनिकली एक मशीन की तरह उसे रट्टा लगाए। व्हेन स्टूडेंट अंडरस्टैंड द व्हाई एंड हाउ ऑफ अ कॉन्सेप्ट they can easily apply it in different situations. Rote learning does not help in transfer because it is not flexible. कि जब स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को वाई और हाउ के साथ समझता है कि कोई चीज़ क्यों है, कैसे हुई है, तो वो उसको ईजीली न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर सकता है। रोट लर्निंग जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में हेल्पफुल नहीं होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल,
अगर टीचर क्लास में फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को बच्चे को समझाने के लिए बुक से नंबर्स को यूज़ करके समझा रहे हैं तो वो बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। बट अगर वो पिज़्ज़ा या चॉकलेट के पीसीस को डिवाइड करके उन्हें सिखाएंगे तो वो समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन का मतलब है किसी चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग को उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू इजीली समझा सकते हैं रोट लर्निंग की बजाय। इससे लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है और लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। नेक्स्ट है कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ सिचुएशंस। लर्निंग बिकम्स effective when student can relate it to their daily life experiences. When classroom learning is connected to real life, students see its importance and remember it better. This helps in better transfer. कि क्लासरूम लर्निंग को टीचर को डेली लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए। जब स्टूडेंट देखता है कि ये नॉलेज रियल लाइफ में यूज़ होती है तो वो उसे बेटर तरीके से सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल परसेंटेज के लिए हम शॉपिंग डिस्काउंट का एग्जाम्पल दे सकते हैं। साइंस इवेपोरेशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए धूप में कपड़े सुखाने का एग्जाम्पल दे सकते हैं। मेजरमेंट के लिए कुकिंग रेसिपीज़। इससे लर्निंग इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बन जाती है और बच्चे के लिए याद रखना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है यूज़ मल्टीपल एग्जाम्पल्स एंड वेरिड एक्सपीरियंसेस। स्टूडेंट्स शुड बी टॉट द सेम सब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज and situations. When a concept is learned in only one way, transfer is limited. Different examples help students understand the concept deeply and apply it in new situations. कि एक ही कॉन्सेप्ट को टीचर को डिफरेंट सिचुएशंस में समझाना चाहिए अलग अलग तरीके से, बहुत से एग्जाम्पल्स देके। इससे बच्चे को वो डीपली कॉन्सेप्ट वो उसको अंडरस्टैंड कर पाता है और उसे रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई कर पाता है। एक एग्जाम्पल से समझने से नॉलेज वो लिमिटेड होती है, लेकिन मल्टीपल एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फोर्स को समझना है तो टेबल को पुश करके, रोप को पुल करके या फुटबॉल खेलने के एग्जाम्पल देके हम बच्चे को ईजीली समझा सकते हैं। इससे स्टूडेंट की फ्लेक्सिबल थिंकिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट है इनकरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप्स द एबिलिटी टू थिंक एंड अप्लाई नॉलेज rather than just remember facts. When students solve real life problems, they automatically learn how to use previous knowledge in new situation. कि स्टूडेंट को थिंकिंग और एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स देनी चाहिए। इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो डेवलप होती है। जब स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो अपनी प्रीवियस लर्निंग को न्यू सिचुएशन में यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ वर्ड प्रॉब्लम, साइंस एक्सपेरिमेंट, सोशल साइंस केस स्टडी। इससे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथन बेसिक कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर द फाउंडेशन ऑफ फुल फ्यूचर लर्निंग। कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो बच्चे के स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर होंगे तो फ्यूचर लर्निंग की फाउंडेशन वो अच्छी होगी। इफ़ द बेसिक्स आर क्लियर, स्टूडेंट्स कैन ईजीली अंडरस्टैंड एडवांस टॉपिक। वीक बेसिक्स क्रिएट डिफिकल्टी इन ट्रांसफ़र। कि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो न्यू टॉपिक्स को बच्चा वो ईजीली समझ आता है, और अगर हमारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो बच्चे के लिए न्यू लर्निंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एडिशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो अलजेब्रा भी बच्चे के लिए सीखना थोड़ा इजी होगा। वैसे ही अगर ग्रामर पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप ऐसे राइटिंग भी आपकी अच्छी होगी। तो अगर जो आपके बेसिक्स है वो वीक है तो वो आपकी लर्निंग में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोवाइड प्रैक्टिस इन डिफरेंट सिचुएशंस, वेरिड प्रैक्टिस। Students should practice the same concept in different environments and context. When learning is practiced in only one type of question or situation, transfer becomes limited. Varied practice increases flexibility. कि एक ही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वेज में प्रैक्टिस करवानी चाहिए। अगर प्रैक्टिस सिर्फ एक ही टाइप की होगी तो ट्रांसफ़र वीक होगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको इंग्लिश
लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें आपको स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, ग्रुप डिस्कशन, ये सारी एक्टिविटीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। इससे क्या है, बच्चे की इंग्लिश को सीखने की अडेप्टेबिलिटी बढ़ती है। उनको बोलना, लिखना, सीखना, समझना, सब मतलब जो उनकी स्किल्स है वो क्या है, डेवलप होगी। तो क्या है, किसी भी जो आपकी नॉलेज है या कॉन्सेप्ट को है उसको डिफरेंट सिचुएशन में प्रैक्टिस करना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक। Reinforcement means encouraging correct responses and giving feedback for improvement. When students receive positive feedback, they feel motivated to apply learning again in new situation. Feedback also correct mistake early. कि आपकी reinforcement क्या है, करेक्ट रिस्पॉन्सेज को अप्रिशिएट करना, सही आंसर पर अप्रिसिएशन और गलती पर करेक्शन करना जो फीडबैक कहलाता है। ये क्या है, आपकी बच्चे की लर्निंग में हेल्प करती है। फीडबैक से स्टूडेंट को अपनी लर्निंग इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है और जो आपकी रीइंफोर्समेंट है उनसे क्या, उनका कॉन्फिडेंस इन्हेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर बोले बच्चे ने आंसर दिया है कि गुड जॉब फॉर करेक्ट आंसर, तो इससे क्या है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो नेक्स्ट टाइम क्या है, फिर से जो है क्लास में अपना रिस्पॉन्स देने के लिए क्या है, तैयार होगा। अदरवाइज क्या है, वो अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं करेगा। और अगर वो दिस इज़ रॉन्ग, करेक्ट इट लाइक दिस फॉर द मिस्टेक, कि अगर आपने उसको फीडबैक भी देनी है, कोई गलती है तो उसको इस तरह से समझाना है कि उसे क्या है, उसके कॉन्फिडेंस पे असर ना पड़े। इससे क्या है, लर्निंग स्ट्रांग होती है। और फीडबैक भी ज़रूरी है। अगर आप उनको बताएंगे नहीं कि वो कहाँ गलत है तो वो उस चीज़ को प्रॉपरली सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिवेंट नेगेटिव ट्रांसफ़र, रिमूव रॉन्ग लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र हैपन्स व्हेन ओल्ड हैबिट्स इंटरफेयर द न्यू लर्निंग। नेगेटिव ट्रांसफ़र कब होता है, कि हमारी पुरानी हैबिट या कोई नॉलेज जो है हमारी न्यू लर्निंग को क्या है, अफेक्ट कर रही है। तो टीचर मस्ट आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिसकंसेप्शन सो दैट स्टूडेंट डू नॉट कैरी देम फॉरवर्ड। कि टीचर को क्या है, आइडेंटिफाई करना है कि बच्चे की रॉन्ग लर्निंग क्या, कहाँ है, मतलब वो क्या गलत चीज़ उन्होंने सीखी है और उन्हें क्या है वो उसी टाइम क्या है वो ठीक करनी है, ताकि क्या है बच्चा वो उसे नेक्स्ट फ्यूचर लर्निंग में कैरी फॉरवर्ड ना करे। फॉर एग्जाम्पल, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक को करेक्ट करना, कि बच्चा अगर किसी वर्ड सेंटेंस को गलत प्रोनाउंस कर रहा है तो हमें क्या है उसी टाइम उसको क्या है सिखाना है। अदरवाइज क्या है वो एक हैबिट बन जाएगी और उसे वो चीज़ ठीक करने में, मतलब उस प्रोनाउंसिएशन को सही करने में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। इससे क्या है, नेगेटिव ट्रांसफ़र को प्रिवेंट करके क्या है, टीचर जो है कन्फ्यूजन अवॉइड करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है encourage active learning. Student participation. Active learning means students are actively involved in learning process instead of passive learning. कि active learning का मतलब है कि teaching learning process में student actively participate कर रहे हैं, ना कि passive learner की तरह सिर्फ क्या है lecture को सुन रहा है। When student participate in discussion, experiments and activities, they understand concept better and can apply them easily. अगर बच्चा जो है डिस्कशंस में, एक्सपेरिमेंट्स में और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी क्या है, कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छी होती है और वो क्या है इजीली उनको न्यू सिचुएशन में अप्लाई कर पाते हैं। तो इससे क्या है, रिटेंशन और अंडरस्टैंडिंग जो है बच्चे की इम्प्रूव होती है। और नेक्स्ट है यूज़ एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर्स एंड लिंकिंग टेक्निक्स। Advanced organizers help students connect old knowledge with new knowledge. कि ये एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर क्या है, न्यू टॉपिक से पहले पुराने को रिवाइज करवाना। टीचर इंट्रोड्यूस अ बेसिक आइडिया बिफोर टीचिंग अ न्यू टॉपिक सो स्टूडेंट कैन रिलेट इट टू प्रीवियस लर्निंग। कि टीचर क्या है, न्यू कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले स्टूडेंट की क्या है प्रीवियस लर्निंग के साथ क्या है उसको लिंक करते हैं। इससे क्या है, स्टूडेंट का माइंड जो है न्यू टॉपिक के लिए रेडी हो जाता है। फॉर एग्जांपल, कि फोटोसिंथेसिस के कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले प्लांट के बेसिक्स को रिवाइज करना। इससे क्या है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है और ओल्ड और न्यू लर्निंग के बीच क्या है आपका कनेक्शन बनेगा और बच्चा जो है इजीली कॉन्सेप्ट को समझ पाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मेन एम है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई ना करे बल्कि उसको रियल लाइफ में अप्लाई भी करे।
अच्छी टीचिंग स्ट्रैटेजी से जो है पॉजिटिव ट्रांसफ़र बढ़ता है और नेगेटिव ट्रांसफ़र जो है वो कम होता है और लर्निंग जो है वो मीनिंगफुल बन जाती है। सो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल of education which ensure that knowledge, skills and attitudes learned in one situation are applied effectively in new and different situations. It bridges the gap between classroom learning and real life application, making education more meaningful and practical. A good educational process always aims to positive transfer of learning where previous knowledge supports new learning and enhances understanding. कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है कि जो भी नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड हम एक सिचुएशन में सीखते हैं उसको क्या है दूसरी नई सिचुएशन में यूज़ कर पाते हैं। इसका जो मेन पर्पज़ है एजुकेशन को सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड रखना नहीं है बल्कि उसको रियल लाइफ में यूज़फुल बनाना है। जब स्टूडेंट स्कूल में सीखी हुई चीज़ें डेली लाइफ में या दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करता है तब जो है लर्निंग मीनिंगफुल बन जाती है। अच्छी एजुकेशन का एम होता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग जिसमें पुरानी नॉलेज न्यू लर्निंग को हेल्प करती है। इससे स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट इजीली समझ आते हैं और जो लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एट द सेम टाइम टीचर should try to reduce negative transfer by correcting misconceptions and wrong habits at the right time. Transfer of learning is essential for developing problem-solving abilities, critical thinking, adaptability, and lifelong learning skills among students. Therefore, teachers should use appropriate teaching strategies so that learning becomes useful beyond the classroom and contributes to the overall development of learner. साथ ही टीचर्स को ये भी इंश्योर करना होता है कि नेगेटिव ट्रांसफ़र ना हो, यानी पुरानी गलत हैबिट्स या मिसकंसेप्शन जो है वो न्यू लर्निंग को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए जो है टाइम पर करेक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग स्टूडेंट्स में इम्पॉर्टेंट स्किल्स डेवलप करती है जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, क्रिटिकल थिंकिंग, अडेप्टेबिलिटी, न्यू सिचुएशन में एडजस्ट होना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड। तो इसीलिए टीचर्स को ऐसी टीचिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए जिससे स्टूडेंट सिर्फ रट्टा ना लगाएं बल्कि समझकर लर्निंग को रियल लाइफ में अप्लाई। इससे जो है एजुकेशन यूज़फुल, प्रैक्टिकल और ओवरऑल डेवलपमेंट ओरिएंटेड बन जाती है। फाइनली हम कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये स्टूडेंट को सिर्फ नॉलेज गेन करने तक लिमिटेड नहीं रखती बल्कि उस नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज़ करना सिखाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। See you in the next video.